हिना ने बेचारा सा मुंह बनाकर जर को देखा और जरगून ने उसे। वो बिना कुछ कहे धीमे कदमों से चलता हुआ डाइनिंग टेबल के नजदीक आ गया। जरगून ने खुश्क गले को थूक निगल कर तर किया। वो बहुत संजीदगी से टेबल पर सजी हुई डिशेस को देख रहा था। जरगून खुद को जी भर कर कोस कर रह गई। मेरे सितारे ही गर्दिश में हैं, किसी और को इल्जाम क्या दूं? वो लब भींच कर आहिस्ता से बड़बड़ाई, बाबा ये खाना हमने घर में तो नहीं बनाया। हिना ने उसे सफाई पेश करनी चाहिए, जबकि जरगून ने सर पीट लिया। तो फिर कहां से आया? वो धीमे से बोला। नजरें जरगून पर थीं, जिसने एकदम से सारे दांतों की नुमाइश की थी। ये हमने घर पर नहीं बनाया। हिना सच कह रही है, ये तो मोहल्ले के एक घर से आया था। वो जल्दी से बोली। हिना ने उसकी बात की तस्दीक के लिए जोर से सर हिलाया। सीरियसली मिस मर्जी, क्या हमारे इस गांव में ऐसे लोग भी हैं जो सारे का सारा खाना लोगों के घर भिजवा देते हैं? वाह वाह, इंटरेस्टिंग, आई अप्रिशिएट। मुझे बता दें ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं, जिन्होंने मेरे घर मुर्ग वाली डिशेस भेजी हैं, वो भी सारी की सारी। वो बहुत तन से बोला था, फिर जलती हुई कैंडल्स को तन से देखकर जरगून को जताती हुई नजरों से देखा, जो दांतों की नुमाइश करती एकदम से जलती हुई मोमबत्तियां बुझा चुकी थी। उफ, ये तो बड़े चालाक हैं, अब कौन सा बहाना बनाऊं? वो होंठों पर उंगलियां बजाती हुई परेशानी से बोली, मुझे तो खाना बनाना आता नहीं, और ये बात आप जानते हैं। असल में हम मजाक कर रही थी। ये खाना हनी ने शादी वाले घर से भिजवाया है। मैंने ही उसे रिक्वेस्ट की थी तो वो सो दे गया, जरगून ने पुरजोश अंदाज में कहा और खुद को गायबाना शाबाश की थपकी दी। हिना ने हैरत से जरगून को देखकर अपने बाबा को देखा, जो संजीदगी से सर हिला रहा था, लेकिन साफ नजर आ रहा था वो उसके झूठ को पकड़ चुका है। हिना, डिनर करके सो जाना, गुड नाइट। वो बेटी के करीब आता आहिस्ता से उसका माथा चूम कर कहता बिना उसे देखे सीढ़ियां चढ़ गया, जबकि वो दोनों हैरत से एक दूसरे को देखती रह गईं। ये तूफान बिना बरसे कैसे गुजर गया, समझ नहीं आ रहा। वो हैरत से बड़बड़ाई, जबकि हिना ने भी शदीद परेशानी से कंधे उचकाए। हिना, चलो हम अपना डिनर स्टार्ट करें। वो बुझाई मोमबत्तियों को फिर से जलाती हुई पुरजोश अंदाज में बोली। वो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, जैसे उसके फिर से आने का खदशा हो। सारा खाना डिब्बों में डालकर फ्रिज में रखती, बर्तन सिंक में रखती, वो हाथ मुंह धोकर उस खड़ूस के कमरे में आई। वो चेंज कर चुका था। सोफे पर आरामदेह हालत में बैठा, गोद में लैपटॉप रखे, वो तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। मीट कहां से आया था? बिना उसे देखे वो स्पॉट अंदाज में बोला। वो साकत हुई। क्या मतलब कहां से आया था? बताया तो था, हनी ने शादी से पैक करवा कर भेजा था। उसने बिना अटके बहुत फखर से बताया था। जवाबन वो बहुत संजीदगी से उसे देखता रहा, आंखों में बहुत तीखापन था। उफ, ये तो जान ही नहीं छोड़ेंगे। वो बेड पर लेटकर कंबल खुद पर अच्छे से ओढ़ती हुई बोली। बर्तन धोए जिनमें खाना बनाया था। वो संजीदगी से लैपटॉप पर नजरें जमाए उससे बोला। मुंह पर कंबल ओढ़े लेटी जरगून झट से उठ बैठी थी। वो साकित नजरों से उसे देख रही थी, जिसने तीखी नजरों से उसके फक होते चेहरे को देखा था। बर्तन धोकर आओ। वो उसे अपनी जगह पर हनूज जमे देखकर अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला, जबकि उसका मुंह अब रोने वाला बन चुका था। पक्का ये जिन हैं जो हम इंसानों के बीच हमारा खून खुश्क करने के लिए मौजूद हैं। वो गुस्से से बड़बड़ाई, लेकिन वो सुन चुका था क्योंकि वो पास जो आ रुका था। मिस मर्जी, किचन में चलें? वो तन से हाथ पॉकेट में घुसाता हुआ बोला। नजरें उसके चेहरे पर ही थी, जो नाक मुंह चढ़ाए उसे ही देख रही थी। मैं नहीं धोऊंगी, मुझे बर्तन धोना मौत के बराबर लगता है। मैं तो नहीं धोऊंगी, चाहे कुछ भी कर लें। वो गुस्से से कह रही थी जब वो एक झटके से उसे कमर से पकड़कर गोद में उठा चुका था। जरगून ने हैरत से आंखें फाड़े उसे देखा, जो बिना उसे देखे उसे लिए कमरे से बाहर निकल गया था। छोड़े मुझे क्यों उठाया है? मैं कोई काम नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी कर लें। वो उसकी मजबूत गिरफ्त में मचलते हुए चिल्लाई थी। वो उसका बना कोई वावेला सुने उसे किचन में ले आया था। सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। शेल्फ पर मसाला जात के डब्बे बिखरे पड़े थे।
जरगून को जमीन पर खड़ा करता वो तीखी नजरों से उसे देखने लगा, जो शर्मिंदा सी होती अपनी जुबान को कोस कर रह गई, जिसे आज मजे लेने थे। सुबह मुलाजमा साफ कर देगी, मैं तो नहीं धोऊंगी, मेरे हाथ खराब हो जाते हैं, मैं तो इधर ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं धोती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कंधे उचकाती हुई लापरवाही से बोली। वो चौंकी उसे पॉकेट से मोबाइल बाहर निकालता देखकर, जो अब बर्तनों से भरे सिंक की पिक बनाता, फ्रिज में से डिब्बे निकालता, उनमें पड़ी चीजों की पिक बना रहा था। वो थूक निकलती उसे नासमझी से देखने लगी। अगर इतना ही दिल कर रहा है तो खा ले, पिक बनाकर इसे सेव करके रखने का फायदा। वो गुस्से से बोली। ये पिक्स मैं आगा जी को सेंड करने लगा हूं, वो बड़े रिलैक्स सा बोला, जबकि वो साकित हुई। आगा जी को पिक भेजना मतलब शामत पक्की, मैं धोने लगी हूं, और मैं ये डर की वजह से नहीं, मुझे खुद गंदगी नहीं पसंद, इसलिए धोने लगी हूं। किसी खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं, समझे आप? वो कमीज की स्लीव्स कोहनियों तक मोड़ती हुई गुस्से से बोली। वो बिना कुछ बोले संजीदगी से हाथ सीने पर बांध कर किचन के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हो गया। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई बर्तनों को साफ करने में जुट गई। किस्मत ही खराब थी जो इस शख्स के साथ निकाह कर लिया। मेरे तो सितारे ही गर्दिश में है, बड़ा चालाक है, हर चीज पर नजर होती है। वो बर्तन धोती साथ साथ उसे कोसने में भी मसरूफ थी। अच्छे से वॉश करो, वो संजीदगी से बोला। मेरी मर्जी, मुझे जैसे आते हैं वैसे ही धोऊंगी। इतना खाया नहीं था जितना बर्तन वॉश करवा कर निकलवा लिया है। मैं कोई मुलाजमा हूं, ऐसे ही धोऊंगी, बात ना करें मुझसे तो बेहतर होगा। वो उसकी तरफ पलटती गुस्से से बोलकर फिर से बर्तनों को रगड़ रगड़ कर धोने लगी थी। आए बड़े हुक्म चलाने वाले, वो तिनक कर बोली, जबकि उसके होंठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कुराहट झलकी थी, जिसे वो नामहसूस तरीके से छुपा गया। वो सारा किचन उसे साफ करवा कर ही वहां से टला था और वो गुस्से से बड़बड़ाती रह गई थी। मेरा तो आज का दिन ही खराब था, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, खैर देखा तो आपका ही था। वो बुलंद आवाज में उसे सुनाती हुई झपाक से कंबल अपने चेहरे पर ले गई, जबकि वो सर झटक कर स्टडी रूम में चला गया। शहबाज लब भींचे लाउंज में बैठा था। पहली बार कोई लड़की पसंद आई थी, वो भी हाथों से गई। वो मेज पर मुक्का बरसाता हुआ फिनकारा। उफ, कैसे इस दिल को काबू करूं मैं? इस अजलान बख्त को खुद पर सबकत ले जाने नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा। वो कैसे इससे निकाह कर सकता है? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें अजलान बख्त, वो नफरत से चिल्लाया। फातिमा खन्नान को अकेला देखकर मायूस हुई। अस्सलाम वालेकुम। खन्नान ने उसे वहीं खड़ा देखकर आज सलाम में पहल की थी। वालेकुम अस्सलाम। आज जरगून आपी नहीं आई, वो खैरियत से तो है ना? फातिमा फिक्रमंदी से बोली, जबकि खन्नान ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, वो सो रही थीं तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। खन्नान संजीदगी से उसका चेहरा देखता हुआ बोला। ओ, वो उसकी नजरों को अपने चेहरे पर जमा देखकर सर हिलाती हुई जल्दी से पलटी। बात सुने, वो एकदम से बोला था। फातिमा रुक गई। जी? इस चुप को देखकर वो बोली थी, कुछ नहीं। वो सर झटक कर कहता हुआ उसके पास से गुजर गया, जबकि फातिमा ने हैरत से उसे जाते देखा था। जब कोई बात नहीं थी तो रुकने का क्यों बोला? वो खुद से कहती हुई चलने लगी। वो एकदम से रुकी थी। सामने से आती ब्लैक करोला और उसमें बैठा वो शानदार शख्स। फातिमा की आंखें एकदम से मुस्कुराईं, बल्कि अनोखी चमक से लबरेज हुईं। अजलान बख्त ने उसे देखकर ड्राइवर से कहकर गाड़ी को ब्रेक लगवाए। वो दौड़कर उसकी गाड़ी के नजदीक आई। होंठों पर मुस्कुराहट सजाए वो बहुत प्यार से उसे देख रही थी। फातिमा, इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? वो संजीदगी से बोला, साथ ही गाड़ी का डोर उसके लिए खोला। वो गाड़ी में बैठती मुस्कुराई। मैं वर्जिश करने आई थी, वो धीमे लहजे में बोली। आप ठीक हैं? वो उसके चेहरे को देखती हुई बोली। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बुखार उतरा तुम्हारा? वो उसके चेहरे को देखता हुआ बोला। वो मासूमियत से सर हिलाती हुई उसके चेहरे को देखे गई। फातिमा, घर आ गया है तुम्हारा? वो अब्दुल्ला के घर के आगे गाड़ी रुकवाता हुआ बोला। क्या ये मेरा घर है? वो उसे देखते हुए बोली थी, जिस पर वो नजरें चिढ़ाता हुआ सामने देखने लगा। फातिमा के सांवले चेहरे पर जर्दी सी छाई थी। वो उसे देखती हुई गाड़ी से उतरकर बिना उसे देखे अंदर भाग गई। उसकी आंखों में नमी थी, जिससे वो
गाफिल नहीं था। गहरी सांस लेता, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाता, वो ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का बोलता हुआ बाहर देखने लगा। चेहरे के तासरात स्पॉट थे, जबकि आंखों में वीरानी। जरगून सुबह के 9 बजे उठी थी, तब तक वो जा चुका था। बिखरे बाल सुलझाती वो वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर वो नीचे आई। हिना भी हाथों के प्याले में चेहरा रखे शायद उसी के इंतजार में थी। गुड मॉर्निंग मम्मा, हिना ने अपनी जगह से खड़े होते हुए पुरजोश अंदाज में कहा। मम्मा किसे बोला आपने? जरगून हैरत से बोली। आपको। आगा जी और खन्नान मामू कह रहे थे। जरगून आपकी मम्मा और खन्नान मेरे मामू। वो एक्साइटमेंट से बोली। ये आपको आगा और खन्नान ने बोला है? वो हैरत से बोली। हाँ, पहले आगा जी ने, फिर खन्नान मामू ने बोला। आई एम सो हैप्पी, आप मेरी मम्मा हैं। वो कहते ही उसकी टांगों से लिपट गई, जबकि जरगून साकत सी रह गई। वो उसे ये भी ना कह सकी कि मुझे मम्मा मत बोलो। वो उसके चेहरे की खुशी और आंखों में छाई चमक गंवाना नहीं चाहती थी। अक्सा, फ्रिज में जो खाना है हमें ओवन में गर्म कर दो, हम आज वही खाएंगे, क्यों हिना? वो हिना को ऊपर उठाती हुई मुलाजमा से बोली। जी अच्छा। मम्मा, हम बाहर खाना खाएं? हिना ने मुस्कुरा कर पूछा। अरे यार, मरवाओगी क्या? वहां अगर हमें किसी ने ये खाना खाते देख लिया तो हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे। आगा जी इसलिए चुप कर खा कर बाहर जाकर बैठते हैं। वो मुस्कुरा कर उसे कहती हुई उसे डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी चेयर पर बिठाती खुद भी उसके साथ वाली चेयर पर बैठी। आधे घंटे बाद वो दोनों बाहर लॉन में बैठी थीं, जब इन दोनों को देखकर जरगुल, माला, हुमा और मलीहा भी वहीं आ गई। हिना चेयर पर चढ़ी उसके घुंघराले बालों को हाथ में लेकर उनमें कंघी करने की कोशिश कर रही थी। जरगुल ने बहुत प्यार से उसे देखा। हिना मेरी जान, कभी मेरा भी हेयर स्टाइल बना दिया करो। जरगुल ने मोहब्बत से कहा। खाला, आपका भी बना दूंगी, पहले मम्मा का बना लूं, मुझे मेरी मम्मा के बाल बहुत पसंद हैं। काश मेरे बाल भी ऐसे होते। वो हसरत से उसके कमर तक आते घुंघराले बालों को देखती हुई बोली। तैयार होकर बाहर निकलती जरिश उसकी बात सुनकर अचानक से ही रुकी थी। मम्मा? वो खुद से हैरत से बड़बड़ाई थी। हिना? जरिश ने गुस्से से उसे पुकारा था। जब कंघी करती हिना उसकी पुकार पर साकित हुई थी। हिना समेत सब ही जरिश की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। इधर आओ जरा। वो दूसरे गार्डन में खड़ी उसे पुकार रही थी, जब हिना घबरा कर जरगून को देखने लगी। जरगुल ने भी होंठ भींच कर अपनी आपी को देखा। अगर आपको इससे काम है तो वहीं से बोल दें। हिना मेरा हेयर स्टाइल बना रही है, वो नहीं आएगी। जरगून ने नाक चढ़ाकर कहा। शट अप, मैं तुमसे नहीं हिना से मुखातिब हूं। जरिश गुस्से से दांत पीस कर बोली। हिना सर झुकाए खड़ी रही। तमीज से बात किया करें मुझसे, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। उम्र में चाहे आप मुझसे बड़ी हों, लेकिन रुतबे में तो मैं ही बड़ी हूं ना। वो हिना को गोद में लेती हुई फखर से बोली। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, हशर नशर कर दूंगी तुम्हारा, मेरी बेटी से दूर रहना। वो उसे धमकी देती हुई चली गई, जबकि बाकी सब अब हिना और जरगून को देख रही थी। जरगुल शर्मिंदगी से वहां से उठकर अंदर चली गई। हिना ने जरगुल को देखकर जरगून को देखा। डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ, वो प्यार से उसकी पोनी कसते हुए बोली। हिना ने हल्की मुस्कान से सर हिलाकर उसे देखा था, जबकि बाकी सब मुस्कुरा कर उन्हें देखती रहीं। तुमने हमारे घर किसका रिश्ता भेजा था? जरिश ने गुस्से से सामने बैठे वजूद से पूछा। वो यार, बस कहने वाले को नामों में गलती लग गई थी, वरना मैंने तो तुम्हारा ही कहा था। वो जूस का सिप लेता हुआ बोला। अब दोबारा भेज दो। जरिश ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। यार कुछ दिन सब्र करो, मैं अच्छा मौका देखकर करता हूं कुछ। वो कंधे उचकाते हुए लापरवाही से बोला। 6 साल से तुम्हें अच्छा मौका ही नहीं मिल रहा। मुझे धोखा देने की कोशिश हरगिज मत करना, तुम मुझे जानते हो अच्छे से। जरिश गुस्से से कहकर वहां रुकी नहीं थी, जबकि पीछे बैठे वजूद ने गुस्से से सर झटका। जरगुल की शादी की तारीख दे दी थी। सुंबल ताई ने आज घर में उनके मैके से काफी लोग आए थे शादी की डेट फिक्स करने, जो कि सुंबल बीबी ने आगा जी और अपने शौहर हबीब से तय करके दे दी थी। खनान खयाम को गुमसुम खड़ा देखकर उसके पास आ रुका। खयाम उसे देखकर संभला। भाई आपको स्टैंड लेना चाहिए था, अब जो हो चुका है वो हो गया, परेशान मत हो। खनान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर संजीदगी से कहा। खयाम ने हल्की मुस्कान से कमसिन लड़के को देखा, जो अपनी बातों से जरगून से छोटा नहीं
बड़ा ही दिखता था। बस मेरी ही गलती है जो मैं अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड नहीं ले सका, उसका साथ नहीं दे सका, जिसका पछतावा मुझे सारी उम्र रहेगा। क़याम ने जूते की नोक से जमीन खुरचते हुए धीमे लहजे में कहा, आप परेशान ना हो, सब बेहतर होगा। अगर ज़रगुल आपी आपके नसीब में नहीं लिखी गई हैं तो कोई उन्हें आपसे अलग नहीं कर सकता, और अगर नहीं तो जो मर्जी कर लें वो आपकी कभी नहीं होंगी। अल्लाह बेहतर ही करेगा आप दोनों के लिए। खन्नान संजीदगी से कहता हुआ वहां से निकल गया। पिलर के पीछे खड़ी माला ने मुस्कुराती नजरों से उसकी पुश्त देखी थी। वो सीढ़ियां उतर रही थी जब रेशमी दुपट्टा अचानक से ही उसके पांव के नीचे आया था। वो संभल नहीं सकी थी, जिसके नतीजे में वो धड़ाम से नीचे गिरी थी। हाय अल्लाह जी, मैं मर गई, वो पांव पकड़ती जोर से चिल्लाई थी। लॉन्ज में बैठा अजलान बख्श सुर्रत से पलटा था। जहां वो दूसरी सीढ़ी पर लेटी हुई थी, टांगे आसमान की तरफ उठा रखी थी। अंदर से हिना भी भागकर लॉन्ज में आई थी। उसके लेटने का अंदाज देखकर अजलान बख्त की आंखें मुस्कुरा उठी थी। पता नहीं कितने सालों बाद इसकी आंखों ने रंग बदला था। बाबा जान, मम्मा को उठाए ना, हिना ने परेशानी से ज़रगून की तरफ आते हुए कहा, जिससे वो उसके नजदीक आया था। इंसानों की तरह चलना सीख लो तो यूं गिरने से बच जाओगी। वो संजीदगी से उसे सीधा करता हुआ बोला, मेरा पैर मुड़ गया है और हिना तुम्हारे बाबा जान मुझ पर तंज के तीर बरसा रहे हैं। बाबा जान, मम्मा को डॉक्टर के पास लेकर चलें। हिना ने ज़रगून के पास बैठते हुए परेशानी से कहा, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। वो सुर्रत से चीख कर बोली, क्यों मम्मा? अरे ये डॉक्टर लोग जाते ही इंजेक्शन ठोक देते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी। वो सीधा होते हुए बोली, आप खुद भी एक डॉक्टर हैं मिस मर्जी। वो कमर पर हाथ रखे संजीदगी से बोला, हाँ हूं, तो क्या खुद को इंजेक्शन ही ठोकती रहूं? क्या डॉक्टर के अंदर दिल नहीं होता? खुद को लगाने से तो डर लगेगा ही क्यों हिना? वो गुस्से से बोली, बाबा मम्मा ठीक कह रही हैं। हिना परेशानी से बोली। वो सर झटक एकदम से उस पर झुकता उसे उठाकर लॉन्ज में पड़े सोफे पर बिठाने लगा। वो उसे सोफे पर बिठा ही रहा था जब लॉन्ज में कोई एंटर हुआ था। ओह सॉरी, लगता है हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। अब्दुल्ला की आवाज पर वह झटके से ज़रगून से पीछे हुआ। अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज यार, अजलान बख्त उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला था, जबकि अब्दुल्ला के साथ खड़ा वजूद सोफे पर बैठी ज़रगून को बहुत गुस्से से देख रहा था। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे क्यों ना मिलते जाएं, लेकिन यार सॉरी, मैं पहले ही की तरह बिना नौकी अंदर आ गया। आदत है ना, ऐसा ऐसा ही जाएगी। अब्दुल्ला उसके गले लगता मुस्कुराकर बोला। ये? अजलान बख्त उसके साथ खड़े वजूद की तरफ इशारा करता हुआ बोला, अरे सॉरी यार, तारुफ करवाने का याद नहीं रहा। ये मेरा कज़न आलियान है। ये ऑस्ट्रेलिया होते थे, अब पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। अब्दुल्ला ने तफसील से तारुफ करवाया था। अच्छा अंदर तो आओ यार। वो उन्हें लेता हुआ लॉन्ज के साथ बनी हुई बैठक की तरफ बढ़ा था। अस्सलामु अलैकुम भाभी। अब्दुल्ला हिना के साथ बातों में मसरूफ ज़रगून से बोला था। ज़रगून सुर्रत से उनकी तरफ मतवज्जा हुई थी। घुंघरियाले बाल एकदम से मुंह पर आए थे। उसका दीवाना एक बार फिर से पागल हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। उसका जुमला अधूरा रह गया था अब्दुल्ला के साथ खड़ी शख्सियत को देखकर। आलियान रमजी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी, उसके चेहरे पर खौफ देखकर। ज़रगून का चेहरा एकदम से जर्द हुआ था। मुझे अली कहते हैं, वो मुस्कुराकर बोला था। बख्त ने ज़रगून के चेहरे का बदलता रंग हैरत से देखा था। एली ने कमीनगी मुस्कुराहट से उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग देखा था। जो आंखों की पुतलियां सुकेड़े उसे देखती हुई एकदम से सोफे से खड़ी हुई थी। तो उम्मीद है मेरे कंजूस से सब्सक्राइबर्स को ये स्टोरी बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि अब रिक्वेस्ट करने का फायदा भी नहीं, लाइक तो इन्होंने देना नहीं होता, ना ही कंजूसों ने कमेंट्स करने होते हैं। बंदा जूती उतार के तो जराबे पहन ले, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखे, क्योंकि नज़ला जुकाम आजकल बहुत आम हुआ पड़ा है। चाय पिया करे, कावा पिया करे, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब कर दीजिए लाइक और कमेंट्स भी। अल्लाह हाफिज।